नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस द्वारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए 10 आसान प्रश्नों को करेंगे। यह क्वेश्चन आसान होने के साथ साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एसएससी एमटीएस अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछता है। इसलिए यदि आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देते हैं तो आप एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो तब में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3500 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 3500 रुपये को वह 6 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से दे रहा है तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो 3500 रुपये दे रहा है तो यानी 3500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, पी यानी मूलधन हो जाएगा हमारा। और समय कितना हो जाएगा, 6 साल। दर कितनी हो जाएगी, 7%। ये ऑलरेडी दे दिया है। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना हमारा है 3500 रुपये, दर कितना है 7%, समय कितना है 6 वर्ष बटे 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7×5 = 35 को 5 और 7×3 = 21, 3 × 24, फिर मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 6×25 को 0, 6×4 को 24, 3 × 27 हासिल 2 और 6×2 = 12, 12×2 = 14 यानी 1470। यानी हम 3500 रुपये को 7% के रेट से 6 वर्षों के लिए देंगे तो उस पर 1470 रुपये का साधारण ब्याज बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर पर 3000 का साधारण ब्याज क्या होगा। ये सवाल भी पिछले सवाल के जैसा ही है और बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारा मूलधन कितना है, तो हमारा मूलधन है 3000, समय कितना है 5 वर्ष और दर कितना है 7%। और इसका साधारण ब्याज पूछ रहा है कि 5 वर्षों के लिए यदि हम 7% प्रतिवर्ष की दर पर 3000 रुपये को देंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो ब्याज बराबर हम जानते हैं क्या होता है, फिर वही वाला फॉर्मूला कि ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है हमारा 3000 रुपये, दर कितना है 7%, समय कितना है 5 बटे 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ 30 × 7 × 5 तो 7 × 21 × 5 0, 5 × 5 5 दूना 10। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 50 राइट आंसर। और ये जो सभी प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन एमटीएस 2024 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक कि 6 वर्षों में 806 रुपये बनने वाली राशि पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज है। यानी कोई राशि है हमारे पास जिसको 6 वर्ष में 5% साधारण ब्याज पर रखते हैं तो 806 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि वही राशि 12% प्रतिवर्ष पर 5 वर्षों के लिए निवेश की जाए तो वह कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि वो राशि हमारी x होगी, यानी राशि हमारी x होगी। यानी मूलधन को मान लेते हैं हमारा कि मूलधन हमारा x रुपये है। और मूलधन को अगर हम इसी मूलधन को अगर 6 साल के लिए 5% रेट पर रखते हैं तो ये क्या होता है 806 रुपये हो जाता है। इसका मतलब कि मूलधन में यानी मूलधन x में ब्याज जुड़ गया होगा, जो 6 सालों में जो ब्याज हुआ होगा वह जुड़ के कितना हो गया होगा, यही 806 रुपये हो गया होगा। तो ब्याज यहाँ से निकाल लेते हैं तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि 806 माइनस x। और हम जानते हैं कि ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है
मूलधन यानी पी दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज कितना है हमारा, तो ब्याज है हमारा 806। तो यहाँ पे 806 माइनस एक्स हो जाएगा। ब्याज हमारा कितना है 806 माइनस एक्स। पी कितना है हमारा, मूलधन कितना है एक्स। आर कितना है हमारा 5%। और समय कितना है 6 साल अपन 100। अब क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस 100 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या होगा, 100 दोनों में जाके गुणा हो जाएगा। यानी 608 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 6 पचे 30 एक्स। इसको अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80,600 और ये क्या हो जाएगा 100x बराबर 30x। इसको उधर भेज देंगे तो 80,600 बराबर 100x प्लस में हो जाएगा और ये 30x। ठीक, तो हमारा आगे करेंगे तो कितना होगा 80,600 बराबर 130x। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 130 को उधर भेज देंगे तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी 80,600 बटे 130 बराबर x। अब इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे और 13 से इसको काटेंगे तो 13 छक 78, 2 इसको देंगे कितना हो जाएगा 26, 13 दूना 26 और एक जीरो बच जाएगा। यानी 620 बराबर x। यानी जो हमारा मूलधन था वो कितना था 620। यानी 620 को हम अगर 6 वर्ष के लिए 5% के रेट पर रखते हैं तो यह बढ़कर कितना हो जाएगी 806 रुपये हो जाएगी। तो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसी राशि को यानी यही 620 को हम यदि 12% के रेट पर 5 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो ये देख लेते हैं। तो हमारे पास कितना है x बराबर हमारे पास 620 है। यानी x बराबर कितना है 620। यानी मूलधन कितना है हमारे पास 620। अब नया रेट कितना है, तो रेट आपका नया रेट है 12%। और समय कितना है इस बार, तो ये समय है 5 वर्ष। तो ब्याज कितना हो जाएगा इसका, दोबारा ब्याज हो जाएगा आपका 620 गुणे 12 गुणे 5 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10 आए 2 छके 12। यानी कितना आ रहा है यहाँ से ब्याज हमारा कितना आ जा रहा है 62 गुणे 6। यानी 6 दूना 12 आज जाए 36 एक 37। यानी ब्याज कितना निकल गया 372। यानी हमारे पास पहले 620 रुपये थे और उसका ब्याज कितना मिला 372 रुपये। तो अब यह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो 992 रुपये। यानी अगर हम 620 को 12% के रेट पर 5 वर्ष के लिए निवेश करें तो यह बढ़कर 992 रुपये हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सेम ये भी सवाल पिछले के जैसा है। साधारण ब्याज पूछ रहा है किस पर 5,000 पर। तो मूलधन कितना हो गया हमारा 5,000, समय कितना है 3 वर्ष और दर कितनी है 10%। तो हम जानते हैं ब्याज बराबर होगा मूलधन दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारा क्या है, मूलधन कितना है हमारा 5,000, दर कितना है हमारा 10%, समय क्या है 3/100। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 500 इंटू 3 यानी कितना होगा आपका 1500। यानी 5,000 की राशि को अगर हम 10% के दर से 3 वर्षों के लिए रखेंगे तो मूलधन उसका ब्याज कितना हो जाएगा 1500। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1,600 रुपये 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। यानी 1,600 रुपये को हम 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल के लिए निवेश करेंगे तो वह राशि 2 साल बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से करेंगे क्योंकि जो नॉर्मल मेथड है किताबों वाला वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है,
इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 10 जब ये परसेंटेज रहा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10, हर कितना आ गया, 10। तो अब मूलधन क्या मान लेंगे, तो मूलधन को हम मानेंगे, मूलधन बराबर हर कितना है, 10, समय कितना है, 2, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 10 से घाते 2 यानी 100 यूनिट। मूलधन कितना मान लिया हम लोग, 100 यूनिट, और यहाँ पे मूलधन 100 यूनिट है, और यहाँ पर वही मूलधन कितना है, 1600। तो बाद में चलकर हम इस 100 यूनिट को इस 1600 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब हमको मूलधन हमारा मिल गया, अब इस पर क्या निकालेंगे, ब्याज। तो 100 यूनिट 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल के लिए ये और 1 साल के लिए ये पहले साल के लिए ब्याज यहाँ पर आएगा और यहाँ पर दूसरे साल के लिए ब्याज आएगा, ठीक है। ब्याज की दर अब कितनी है, 1/10, ठीक है। तो पहले साल के लिए 1/10 ब्याज की दर से कितना ब्याज आएगा, तो 100 यूनिट है और ब्याज की दर कितना है, 1/10, तो ब्याज कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 यूनिट, यानी पहले साल पर ब्याज कितना आएगा, 10 यूनिट। ऐसे दूसरे साल पर भी ब्याज की दर कितनी रहेगी, 1/10, तो 1/10 है, तो दूसरे साल भी ब्याज कितना आएगा, 10 यूनिट। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दूसरे साल मूलधन पर ब्याज तो लगेगा, साथ ही साथ ब्याज पर भी, इस पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो जब 10 यूनिट पर भी हम ब्याज लगाएंगे, तो ये जो 10 यूनिट है इस पर भी 1/10 के रेट से ब्याज लगेगा। तो जब 10 यूनिट पर 1/10 के रेट से ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना जाएगा, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट। यानी अब देखिए, अब 2 साल का मिलाकर टोटल कितना ब्याज हो गया, तो 10 10 20 1 21, यानी ब्याज निकल कर यहाँ से कितना आ गया आपका, तो ब्याज बराबर हो गया हमारा 21 यूनिट। मूलधन कितना है, 100 यूनिट, ब्याज कितना है, 21 यूनिट। तो मिश्रधन हो जाएगा हमारा मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। तो मूलधन कितना हमारा, मूलधन है 100 यूनिट प्लस ब्याज कितना हमारा 21 यूनिट, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 121 यूनिट। हमारा मिश्रधन तो 121 यूनिट आ गया, लेकिन हमको यूनिट में नहीं चाहिए। तब हम देख रहे हैं कि ये जो 1600 रुपये था, ये हमारा मूलधन था, और हमने यहाँ पर मूलधन कितना माना है, 100 यूनिट, यानी इसका मतलब कि जो ये 100 यूनिट है ये 1600 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1600/100। अब देखिए, तो हमारा मिश्रधन कितना है, 121 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 16, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है, 16। तो यहाँ से 16 से गुणा कर देंगे, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 33, 16 एकम 16, 3 19, यानी आप, यानी 1936 रुपये। यानी अगर 1600 रुपये को हम 10% की रेट पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करेंगे तो वह 1936 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 1200 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की रेट से निवेश किया गया जाए तो राशि क्या होगी। यानी 1200 की राशि को अगर हम 3 वर्षों के लिए 5% दर से निवेश करें तो 3 वर्ष बाद ये जो 1200 की राशि है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम ट्री मेथड से करेंगे। तो हम सबसे पहले हम 5% को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 5 कितना आ जाएगा आपका 100, जब फ्रैक्शन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 दूना 10, यानी 1 कितना आ जाएगा आपका 20, नीचे 2 आ जाएगा, यानी हर कितना आ गया 20।
और समय कितना है 3 वर्ष। तो हम मूलधन क्या मान लेंगे, तो मूलधन हमारा होगा 20 की घाते 3। और कितना है 20 और मूलधन और समय कितना है 3 वर्ष। तो मूलधन कितना होगा 20 घाते 3 यानी 20 गुणे 20 गुणे 20 बराबर कितना देगा 8000 यूनिट। हमने मूलधन कितना मान लिया 8000 यूनिट, लेकिन यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 1200 रुपये। यानी बाद में चलकर हम इस 8000 यूनिट को 1200 रुपये के साथ बराबर कर लेंगे। ठीक है, मूलधन हमारा मिल गया 8000। तो अब इस पर हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो 8000 रुपये हमारा मूलधन है, ब्याज की दर कितना है 1/20। तो ब्याज कितने साल के लगाया जा रहा है 3 साल के लिए। तो पहले साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो ब्याज की दर पहले साल कितनी है 20%, 1/20। दूसरे साल कितना है 1/20। तीसरे साल में ब्याज की दर कितनी है 1/20। तो पहले साल अगर हम 8000 यूनिट पर 1/20 के ब्याज दर से हम ब्याज लगाएंगे तो कितना होगा पहले साल का ब्याज। तो देख लेते हैं कि 8000 यूनिट पर 1/20 के दर से ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो 8 4 4 दूना 8, ये 1 जीरो से जीरो कट जाएगा यानी 200 400। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 400 यूनिट। ठीक, अब आगे है दूसरे साल में। तो दूसरे साल में क्या है हमारा कि दूसरे साल में भी क्या है 1/20 के दर से हमारा ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा आपका दूसरे साल में यहाँ पर कितना आ जाएगा 400 यूनिट। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, साथ ही साथ पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना है 400। तो इस पर 1/20 के दर से ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा। तो 400 का अगर हम 1/20 की दर से ब्याज निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कितना कर जाएगा 20 बार। यानी इसका ब्याज कितना आ जाएगा 20 यूनिट। अब ऐसे ही तीसरे साल में हम देखेंगे तो तीसरे साल में मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, साथ ही साथ पिछले साल के इन सभी ब्याजों पर भी ब्याज लगेगा। तो देख लेते हैं 8000 यूनिट पर अगर 1/20 की दर से ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा ब्याज 400 यूनिट। अब क्या करेंगे कि अब ये ब्याज पर भी हमारा ब्याज लगेगा। तो इस पे अगर 1/20 की दर से ब्याज लगाएंगे तो 400 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 यूनिट। फिर इस 400 का अगर 1/20 करेंगे यहाँ पे इस 400 का भी आएगा। तो इस 400 का भी अगर 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 यूनिट। फिर इसका अगर 1/20 करेंगे तो 20 का 1/20 कितना होता है 1, तो 1 यूनिट। अब ये जो है हमारा तीनों साल का क्या है कुल मिलाकर ब्याज हो गया। ठीक है, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ब्याज बराबर हो जाएगा 4 4 3 1200 यानी 1200 प्लस 20 20 20 और ये 61 यानी 1261। ये 1200 यूनिट है, यानी हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 1261 यूनिट, 1261 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारा मूलधन कितना था 8000 यूनिट और उसमें ब्याज बढ़ के कितना बढ़ा है 1261 यूनिट। तो हमारा बढ़ी हुई राशि यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन का मतलब कि 3 साल बाद राशि में जब ब्याज जुड़ेगा तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो 8000 यूनिट प्लस 1261 यूनिट बराबर, तो दोनों को जोड़ेंगे 8000 यूनिट प्लस 1261 यूनिट तो कितना आ जाएगा 9261 यूनिट। ठीक, अब चलिए, अब हमको यूनिट में तो आंसर चाहिए नहीं तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ही 1200, हमने इस 1200 रुपये को 8000 यूनिट माना था। तो अब क्या करेंगे इस 1200 को हम 800 यूनिट के बराबर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट
8,000 यूनिट बराबर 1200 रुपये, वो 1200 रुपये था। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 1200/8,000। अभी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर इससे करेंगे 4×3 = 12, 4×2 = 8, यानी 3/, कितना आ गया 20। यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 3/20। तो हमको कितना निकालना, हमको निकालना है 9,261 यूनिट। तो 9,261 में क्या करेंगे 3/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना होगा 3×1 = 3, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 1 7, 3×9 = 27, बटे कितना आ गया आपका 20। इसे 2 से काटे नीचे 10, 2×1 = 2, 2×3 = 6, एक इसको देगा कितना होगा 17, 2×8 = 16, एक इसको दे कितना हो जाएगा 18, 2×9 = 18, फिर 2 पॉइंट में आ जाएगा, फिर 2 एकम, फिर 2 एकम कितना आएगा 2 पॉइंट नहीं आएगा अभी, और एक बचेगा तो यहाँ पर छोड़ दीजिए बस। अभी यहाँ पे एक बचेगा तो फिर पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक, तो देखो 13,891.5, नीचे 10 है, तो 10 है तो नीचे 10 है, अभी बचा है, तो 10 से जब भाग करेंगे तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी 1389.15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसके नियर अबाउट है, तो ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है कि यदि 8,000 की राशि को 2 वर्षों के लिए 12.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर रखा जाए तो राशि क्या होगी। यानी 800 रुपये को 2 वर्ष में 2 वर्ष तक 12.5 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर रखने पर वह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 12.5 को हम 12.5 को हम फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे। तो 12.5 को जब फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 12.5 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, फिर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा एक और जीरो बढ़ जाएगा, नहीं 100 में एक जीरो बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1,000। अब 25 से काटेंगे इसको, 25 5 125, 25 चौको 100, 40, 5/40 यानी 5 एकम 5, 5/40 यानी 1/8। अब ये हर कितना गया 8, तो मूलधन कितना मानेंगे हम लोग, हमारा मूलधन हो जाएगा हर 8 है और समय कितना है 2 वर्ष, तो 8 का वर्ग यानी कितना होगा 64 यूनिट, यानी हमारा जो मूलधन होगा कितना हो जाएगा 64 यूनिट। तो मूलधन तो हमारा कितना हो गया 64 यूनिट हो गया। अब इस पर ब्याज कितना लग रहा है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो 64 यूनिट पर 2 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि 2 साल बोला है, और तो ब्याज की दर क्या रहेगी 1/8। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 64 का 1/8 कितना हो जाएगा, तो 64 का 1/8 बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी पहले साल का जो ब्याज होगा वो 8 यूनिट हो जाएगा। फिर दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो दूसरे साल भी 1/8 के दर से ब्याज लगेगा, तो 64 का 1/8 कितना हो जाएगा 8 यूनिट। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन पर लगेगा, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, साथ ही साथ पिछले साल का पहले वर्ष का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस 8 का अगर 1/8 की दर से ब्याज निकाला जाए कितना आ जाएगा 1 यूनिट, यानी टोटल अब हमारे पास 2 साल का ब्याज मिलाकर कितना हो गया है 8 8 16 1 17 यूनिट।
तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया हमारे पास? 17 यूनिट। पहले पहले राशि कितनी थी? 64 यूनिट। पहले राशि कितनी थी हमारे पास? 64 यूनिट। और ब्याज कितना बढ़ गया उसमें? तो 17 यूनिट। तो अब राशि बढ़कर कितना हो जाएगी? तो 81 यूनिट। ठीक है। हमको यूनिट में तो आंसर सही नहीं था, हमको किस में चाहिए? रुपए में। तो हम क्या करेंगे? कि हमने पहले यहाँ पर माना था मूलधन को 64 यूनिट, लेकिन वास्तविक मूलधन कितना है? 800। तो ये 64 यूनिट है, उसको हम लोग क्या करेंगे? रुपए में बदल लेते हैं। ठीक। तो 64 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 64 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 800/64। काटेंगे इसको तो 8 एकम 8, 2 0 8 8 64। ठीक। अब यहाँ पे ला कर रख देते हैं कि हमको 81 यूनिट का चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 100/8। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81/0/8। इसको हल कर लेंगे तो 8 एकम 8 0, और फिर यहाँ पे 8 एकम 8, और फिर यहाँ कितना बच गया आपका? 2, 8 दूना 16, यानी 112 पॉइंट समथिंग आपका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसका? एक ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर? 112.5। ठीक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की साधारण दर से साधारण ब्याज क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन में मूलधन कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है? 10,000। समय कितना है? 2 वर्ष। और रेट कितना है? 5 वर्ष। और साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो सिंपल सवाल है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर गुणे समय बटा 100। मूलधन हमारा कितना है? 10,000 रुपये बोल रहा है। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 2 बटे कितना आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10, और ये 100 कितना आ जाएगा? 1,000। यानी 10,000 को अगर हम 5% की रेट से 2 वर्षों के लिए रखेंगे तो उस पर 1,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5,000 पर हम 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब यहाँ पूछ रहा है कि 5 साल को अगर हम 5,000 को हम 2 वर्षों के लिए 10% के रेट पर रखें तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं? 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 100% हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 1/10। अब हर कितना आ गया? 10। तो हम मूलधन कितना मान लेंगे? तो मूलधन हो जाएगा हमारा, हर आपका 10 है और समय कितना है? 2 वर्ष, इसलिए मूलधन कितना हो जाएगा हमारा? 10 का स्क्वायर। अब इसका मतलब कि 100, यानी 100 यूनिट हम क्या मान लेंगे? मूलधन। लेकिन हमारा वास्तविक मूलधन कितना है? 5,000। आगे चलकर हम इस 100 यूनिट को 5,000 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। मूलधन हमारा मिलेगा कितना? 100 यूनिट। और रेट कितना है? 2 साल के लिए बोला है। रेट कितना है? 1/10 की रेट से हमको ब्याज निकालना है। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो हम 100 यूनिट पर 10%, 1/10 के रेट से अगर ब्याज निकालेंगे तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा आपका? 10, यानी कट जाएगा ये। यानी पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। ऐसे ही दूसरे साल का जब ब्याज निकालेंगे तो बी रेट 1/10 रहेगा। तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? अगर मूलधन का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 10 यूनिट।
अब देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो ब्याज दूसरे साल मूलधन पर ब्याज तो लगेगा ही, साथ ही साथ पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये पहले साल का ब्याज है आपका 10 यूनिट, तो इस पर भी क्या रहेगा, 1/10 के रेट से जब ब्याज लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट, यानी 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब हमारा 2 साल का कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, CI कितना है हमारा 10 10 20 1 21 यूनिट, 21 यूनिट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमको CI कितना आ गया, 21 यूनिट। हमको 21 यूनिट यूनिट में नहीं चाहिए था, हमको तो रुपए में चाहिए। तो हम जानते हैं कि इसी मूलधन को हमने, इसी 5000 को हमने 100 यूनिट माना था। इसका मतलब कि हमारा, इसका मतलब कि यहाँ से हम थोड़ा सा हल कर लेंगे कि ये 100, जो ये 100 यूनिट है वह इस 5000 के बराबर होगा, यानी 100 यूनिट बराबर 5000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5000 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना होगा वो, यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 50। तो हमको 21 यूनिट निकालना है, तो 21 मल्टीप्लाई 50, अब बुरा कर देंगे इसका, तो 0 5 5 5 दूना 10, यानी हम अगर 5000 रुपये को 10% के रेट से 2 साल के लिए रखेंगे तो उस पर ब्याज कितना आ जाएगा, 1050, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में 12.25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार 1380 प्राप्त होते हैं, तो मूलधन क्या था। यानी कोई राशि है, उसको अगर हम 2 वर्षों के लिए 12.25% चक्रवृद्धि ब्याज पर रख दे रहे हैं तो वह राशि 1380 हो जाती है। तो वह राशि कितनी है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये या तो इसको सिंपल मेथड से करते हैं। जानते हैं कि ए मिश्रधन बराबर P1 + R/100 इंटू टी की पावर टी। ए का मान कितना है, यानी कोई राशि है वो 2 वर्ष में 12.25 की रेट से 1380 रुपये हो जाती है, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 1380 रुपये। मान लेते हैं वो राशि क्या है, पी हमको निकालना है। 1 आर का मान कितना है, रेट कितना है 12.25, 12.25 बटे 100, समय कितना है 2 साल। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, तो 1380 बराबर पी और 1 प्लस ये 100 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि 100 एकम 100 और प्लस 12.25 बटे 100 की पावर 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1380 बराबर पी इंटू कितना जगह ये 100 आया, 12.25 कितना 112.25 बटे 100 का स्क्वायर। तो अब इसको इधर भेज देते हैं, तो 1380 100 जाकर ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 100 और ये नीचे आ जाएगा 112.25 मल्टीप्लाई 112.25 स्क्वायर, तो डबल डबल बार हो जाएगा, तो कौन बचेगा पी। और जब इसको हम काटेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आंसर आ जाएगा लगभग इसका, तो 1100 के लगभग इसका आंसर आएगा। यानी पी का मान कितना हो गया 1100, यानी वो राशि कितनी थी 1100, जिसको 2 वर्ष में 2.25% की दर से अगर रख दिया जाए तो वह 380 रुपये हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।